So, hello everyone, welcome back. In today's video, we will discuss chapter number 2.3, यानी कि means poem 2.3, the Inchcape Rock, question answers related to it, and we will see the detailed explanation of the poem as well. So, let us start. सबसे पहले हम आइस ब्रेकर्स कर लेंगे आपके जो पोएम है द इंचकेप रॉक। उससे पहले थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं पोएम का। पोएम के अंदर मतलब जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक, मतलब वो एबॉट है, उसका नाम एबॉट है और वो एबरब्रोथॉक के साथ। सेकंड हो गया हमारा सर राल्फ रोवर जो एक शिप के कैप्टन है, और जो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक है वो उनके नीचे आता है। और ये इंसिडेंट मतलब ऐसा है कि मतलब एक बार जो यहाँ पे एक इंचकेप रॉक है वो नदी के एकदम बीचों बीच पाया जाता है, और उसके ऊपर कोई सी भी शिप गुजरती है तो वो या तो डूब जाती है, तो उसके लोग मतलब कभी मिलते नहीं थे क्योंकि उसके अंदर मतलब वेव्स बहुत हाई टाइड हो जाता था। तो वो रॉक मतलब किसी को पता नहीं चलता था क्योंकि वो पानी में बहुत गहरा था। तो एक बार ये एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक की शिप से आ रहा था, तो उसको पता चला वो रॉक का है, तो वहाँ पे वो एक बेल टंगा देता है ताकि लोगों को पता चले, सीमैन को पता चले कि मतलब वहाँ पे वो रॉक, और वो लोग अपनी नाव को फटाक से मोड़ के कोई दूसरे डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो उसी लिए सब लोगों ने मतलब उसको अच्छी दुआएं दी है, उसको अच्छे से मानने लगे। तो ये सब देख के मतलब जो हमारे जो सर राल्फ रोवर थे कैप्टन ऑफ द शिप, उनको मतलब बहुत जेलेसी जैसा लगा कि मतलब मैं कैप्टन हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं पूछता, लेकिन एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को सब लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो उन्होंने उसकी वजह से वो जो बेल उसने जो टांगा था उसको उन्होंने काट के पानी में गिरा दिए थे, तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्या वो कहाँ है, इंचकेप रॉक। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है कि वो जब एक बार अपनी शिप से वापस आते हैं तो उन्हीं के साथ ऐसा हो जाता है कि मतलब वो जो हमारा रॉक था इंचकेप रॉक वो उनकी शिप के नीचे आ जाता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चलता किस डायरेक्शन में जाने का है। तो उसकी वजह से वो लोग की शिप डूब जाती है, और फिर सर राल्फ रोवर को पता चलता है कि मतलब जो मैंने बुरा किया था वो मेरे को ही मिला। तो इसका इन ऑल कंक्लूजन यही है, जैसी करनी वैसी बननी, जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं चैप्टर के। अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन मिल ही गया होगा। आइस ब्रेकर्स, सबसे पहला क्वेश्चन, प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर रिलेटेड टू मरीन लाइफ। वर्ड रजिस्टर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि जैसे कोई एक वर्ड दिया है उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है आप बना सकते हो, जितने मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स है तो 4 एग्जाम्पल्स, 3 मार्क्स है 6 एग्जाम्पल्स, उतना आपको देना रहता है। तो जैसे यहाँ पे मरीन लाइफ दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड वर्क हो गए सेल, सेकेंड मरीनर, थर्ड कील, फोर्थ डेक, फिफ्थ शिप, सिक्स्थ पोर्ट, एंड सेवेंथ एंकर। मैक्सिमम आपको ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के लिए आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है आपको उसके अंदर सीन है, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपको सीन पोएम के अंदर, तो उसके अंदर ऐसा ये 2 मार्क्स रहेगा। तो आप इधर से कोई 4 से 5 एग्जाम्पल ले सकते हो, जरूरी नहीं पूरे 7 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इतने हैं, इन इतनों को आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ अ लाइट हाउस। और लाइट हाउस जो मतलब समंदर के एकदम बीचों बीच बना रहता है और जो रिवॉल्व करता है पूरा 360 डिग्री लाइट देने के लिए, तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं देख लेते हैं। एक दिया हुआ है आपको टू शो द डायरेक्शन, बाकी दो हमें खुद से करने का। तो उसके आंसर जो ऑरेंज में है वो है टू वार्न शिप अबाउट डेंजरस एरियाज, एंड सेकंड टू मार्क सेफ एंट्रीज टू हार्बर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, डिस्कस इन पेयर्स द वेरियस फेमस रॉक्स इन द वर्ल्ड एंड मेंशन द प्लेसेस वेयर दे आर। मतलब एक आपको दिया हुआ है कि मतलब बहुत बड़े बड़े जो स्टोन्स है मतलब रॉक्स है उनके बारे में उनकी लोकेशन बताना। पहला आपको दिया हुआ है जैसे कि बैलेंसिन रॉक, वो पाया जाता है महाबलीपुरम में। और ऐसी 2 एग्जांपल आपको खुद से देने का है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जांपल है माउंट थाइज इमॉर्टल ब्रिज, ये है चाइना में। एंड थर्ड वाला है हमारे पास हॉर्स शू बेंड रॉक, वो है हमारे पास एरिजोना यूएसए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास है वो है फैंटम रॉक जो है हमारे केरला में। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नरेट इन द स्टोरी अ क्लास अबाउट समवन डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ड समवन्स गुड वर्क। ये आप लोग की लाइफ में बहुत आपको एक्सपीरियंस मिला ही होगा इसका। सेकंड अब ये है, ये सब आप डिस्कस करने का है। तो ये ऐसा एग्जाम्स में इतने सारे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं नहीं, ऐसे बच्चे लोगों की वोकेबुलरी इनक्रीज करने के लिए रहते हैं। ये पोएम, ये देखिए, ये सर राल्फ रोवर है जो हमारी जो बेल टंगी हुई थी इंच के ब्रॉक के ऊपर उसको काट देते हैं, फिर बाद में इनकी शिप आगे इसमें बेचारी डूब जाती है। चलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन A1, नरेट इन ग्रुप्स द सीन डिस्क्राइब इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। ओके, मतलब शुरुआत में पोएम में जो हुआ है वो आपको ग्रुप में डिस्कस करने का। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, पर्टिकुलर बच्चे को एक अपना खुद का पेपर लिखना पड़ता है, तो डिस्कशन से कोई लिख नहीं सकता है। A2 का सबसे पहला आ जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सब चीज़ में आते हैं, यूनिट टेस्ट हो
सेमेस्टर हो, प्रीलिम्स हो या तो बोर्ड एग्जाम्स में हो, ये टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स ले आते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, दोनों में आ सकते हैं आपको, पोएम में भी आ सकते हैं, पोइट्री में भी आ सकते हैं, या तो किसी एक में, वाइस वर्सा ऐसा रह सकता है। देख लेते हैं। ए, द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक प्लेस्ड अ बेल ऑन द इंचकेप रॉक बिकॉज। अब जो इसके ना बताने के मतलब एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक था, उसने इंचकेप रॉक पर बेल क्यों लगाया था, तो उसका आंसर है जो रेड में है, बिकॉज ही वांटेड टू सेव द शिप्स एंड द सेलर्स फ्रॉम शिपव्रेक्स। तो ये है उसका आंसर। शिपव्रेक्स मतलब जो जो आप बोलते हो समंदर के डाकू, वो वैसा बोल सकते हैं शिपव्रेक्स। बी हो सकता है, बी था आपका, द मरीनर्स वर ग्रेटफुल टू द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक बिकॉज। अब जो मतलब आने जाने वाले लोग रहते थे उस रॉक के पास से, वो लोग उसको क्यों थैंक्स करते थे, बिकॉज द बेल वार्नड देम अबाउट इंचकेप रॉक एंड सेव्ड देयर लाइफ्स। तो बेल मतलब जैसे ही वो रॉक पास आता था तो उन लोगों को पता चल जाता, तो अपने वो लोग डायरेक्शन चेंज करके वो लोग दूसरे डायरेक्शन में चले जाते थे, जिसकी वजह से वो लोग की जान बच जाती थी। नहीं करते थे तो मतलब शिप डूब जाती थी पानी के अंदर। See, the result of this of thick haze that covered the sky was that क्योंकि लिए मतलब स्काई कवर्ड था, तो उसका रीज़न क्या था, बिकॉज दे कुड नॉट सी एनीथिंग एंड डिड नॉट नो इन विच डायरेक्शन दे वर सेलिंग। क्योंकि उसके ऊपर मतलब जो स्काई था वो बहुत डार्क था, आप बोल सकते हो, तो इसलिए उन लोगों को खासतौर से पता ही नहीं चलता था किस डायरेक्शन में जाने का। इसलिए बेल, अगर वो लोग को बेल की अगर आवाज़ आई तो बेल की आवाज़ से वो लोग समझ जाते थे कि रॉक वहाँ पर है, तो वो वैसे डायरेक्शन चेंज कर पाते थे। डी, द रोवर मतलब जो राल्फ रोवर इन फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज हेयर एंड कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज, ये उनका जब शिप जब डूबने लगा था तब उन्होंने ये ऐसा किया था। तो क्यों किया था, हिज रॉन्ग डीड कॉज्ड हिम हार्म, हिज शिप वाज सिंकिंग एंड ही वुड डाई। तो उनके साथ ही ऐसा बेचारे के साथ बुरा हुआ, दूसरों के लिए उन्होंने खड्डा खोदे, उनके लिए खुद ही के लिए खुद खुद गया। सेकंड आ जाते हैं, गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट गिव द थीम ऑफ अ पोएम इन अ जम्बल्ड फॉर्म अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज पर द अकरेंस। ऐसे टाइप के जो न्यू पेपर पैटर्न है उसके अंदर भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अभी लास्ट ईयर से आए हैं नहीं, ये पहले के आपके फॉर्मेट में था, जो मतलब 2019 2020 के अंदर ऐसा था कि मतलब सीक्वेंस में अरेंज करने का था। और ये खास तौर से ये अगर आएगा भी तो ये उसके अंदर आ सकता है आपको प्रोज सेक्शन में। पोइट्री में ऐसा नहीं, मतलब पोइट्री एज इट इज सिंपल दी हुई रहती है, तो अगर आगे तो फिर बात है आपको 2 मार्क्स अच्छे से गेन करने मिल सकते हैं। आप आंसर देख सकते हो, इधर ए बी सी डी ई दिया हुआ है, ये लोग को अरेंज करने का है। तो सबसे पहला है, द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक हैड प्लेस द बेल ऑन अ बायो ऑन द रॉक। सेकेंड है आपका ए, द वेव्स वर सो स्मॉल दैट दे डिड नॉट मूव इनफ टू रिंग द बेल एट द इंचकेप रॉक। थर्ड है आपका डी, राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट। फोर्थ है आपका, देयर वॉज अ थिक हेज स्प्रेड ओवर द एटमॉस्फेयर। एंड लास्ट है आपका फिफ्थ ई, सर राल्फ कॉज्ड हिमसेल्फ इन डिस्पेयर एंड हिज फ्रस्ट्रेशन टोर हिज हेयर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक इन योर ओन वर्ड्स। अब आप अगर रेफरेंस बुक में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी दी हुई है, अगर आपको उधर से लेना तो आप उधर से भी कोई सी ले सकते हो जो आपको सिंपल लगे ना, अगर आप इधर से चाहो तो इधर से ले सकते हो, इधर भी बहुत सिंपल दिया हुआ है। तो द क्वालिटीज ऑफ एबॉट, बेनिवोलेंट, सेकेंड बिग हार्टेड, थर्ड कंपैशनेट, फोर्थ वाइस एंड फिफ्थ इंटेलिजेंट, सिक्स्थ हेल्पफुल। आप ले सकते हो ना, साथ में डाल सकते हो। अगेन कोई 4 ही करना है आपको, पूरी 6 नहीं, 2 मार्क्स के लिए आता है तो कोई 4 आप यहाँ से अच्छे से कर सकते हो, नहीं बुक में आपको पूरी 6 ही लिखना पड़ेगा। और जैसे ये सब क्वेश्चन है, जेलिसी इज द मोस्ट इनएक्यूरेट डिफेक्ट जस्टिफाई, ये मैं भी आपको दूसरे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँ। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के अंदर है पहले वो देख लेते हैं। फोर्थ वाला, बट द रोवर्स मर्थ वर्ड विकेटनेस, एक्सप्लेन दिस लाइन इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोएम। ओके, ये आ गया अभी आपके लिए। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल है और फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें आपको अच्छे से पूरा अच्छे से डिटेल वो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल, सबसे पहला, सर राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हो सकती है एलिट्रेशन। एक्सप्लेनेशन, द क्लोज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स। ओके, तो अगर आपको सिंपल अगर मैं बताऊं तो ये डेफिनेशन है, ये जो इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन, इससे अच्छे से लिखना आप लिख सकते हो। यर द लेटर आर इज रिपीटेड फॉर बेटर पोइटिक इफेक्ट। तो बोले आर सर में भी आया है, राल्फ में भी आया है, रोवर में भी आया है, टोर में भी आया है और हेयर में भी आया है। तो एलिट्रेशन का यही मीनिंग होता है कि अगर कोई एक लेटर बार बार रिपीट हो तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, यर द लेटर
कॉमास के अंदर आर इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। सेकेंड, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। यहाँ पे ये रेपिटेशन है, सीधा सीधा ऐसी है आंसर है। स्टर स्टर वर्ड दो बार, स्टर और स्टर वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आंसर वही है कि द वर्ड स्टर इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। वेरी गुड। ऑन अ बॉयो इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग। ये हो सकता है आपका इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि मतलब जो मेन जो प्रोस फॉर्मेट होता है, मतलब प्रोस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, पोएम के लिए वर्ड्स को आगे पीछे करके पोएटिक इफेक्ट के लिए उसने ऐसा कर दिया है। तो द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर चेंज्ड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। फिक्र मत कीजिए, आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं पड़ेगा करेक्ट प्रोज ऑर्डर क्या, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन देना रहता है। 1 मार्क पहचानने के लिए, 1 मार्क उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। नेक्स्ट, डाउन सैंक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड। साउंड आ गई, तो साउंड के लिए हमारे पास एक ही हमारे पास वो है फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है ओनोमोटोपिया। द वर्ड गर्गलिंग डिनोट साउंड, कहीं पे भी साउंड आ जाएगी तो आपके लिए आंसर ओनोमोटोपिया ही हो जाएगा। नेक्स्ट, द डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। नेल का मतलब ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, नेल का मतलब होता है बेल जो उन्होंने बांधे थे एबॉट ऑफ एबरब्रोथक ने। लेकिन क्योंकि पोएट ने इसके अंदर बहुत सारी ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जो हमारे रॉबर्ट साउथ है, तो इसलिए इन्होंने नेल किया है। अभी मैं अगले वीडियो में आपको जो उसका एप्रिसिएशन प्रोवाइड करूंगा वो आपको उसके पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड हैं और उनका न्यू इंग्लिश मीनिंग के साथ कैसा मतलब संबंध है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो है मेटाफर। रीजन उसका हो जाएगा इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल विथ द इंचकेप बेल। ओके। नेक्स्ट, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। तो मतलब शिप है वो स्टिल थी, मतलब जितनी देर तक कि वो रुक सकी पानी में वो टिक सकी। तो अब शिप एक नॉन लिविंग बींग है, तो अगर कभी भी कोई एक नॉन लिविंग बींग को लिविंग बींग की क्वालिटी दी जाती है तो उसके लिए आंसर होता है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, वेयर द ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू अ नॉन ह्यूमन थिंग। तो देखिए द शिप इज पर्सोनिफाइड, सिंपल। नेक्स्ट, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड। ये अगेन इन्वर्जन है, इसका रीजन यही हो जाएगा कि मतलब द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आर चेंज फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। एथ वाला है ओह क्राइस्ट एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच, ये न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है ये। तो ओ क्राइस्ट रीजन देख लेते, द स्पीकर इज एड्रेसिंग समवन हु इज। अच्छा ठीक है, तो मतलब क्राइस्ट को रेफर कर रहे थे तो इसलिए ऐसा है। A5 है हमारा पहला, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द इंचकेप रॉक कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन द सी। ओके, जो एप्रिसिएशन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ये है A6 एक्सपांड आइडियाज ऑन योर फॉलोइंग। एक्सपांड आइडियाज मैंने पहले के वीडियोज में आपको अच्छे से दे दिया था, वही वही सब रिपीट होते रहते। तो मेरे ख्याल से ये बस था अभी आपका ये वाला चैप्टर, ये आपके इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से चालू होगा चैप्टर, आइस ब्रेकर्स का सबसे पहले ले लो ये। आइस ब्रेकर से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं नहीं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको बुक कंप्लीट करने के लिए तो चाहिए ही रहेंगे। ये ले लीजिए। या थोड़ा एडिटिंग की वजह से जो वर्ड्स है वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो या थोड़ा उसका जो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो पीडीएफ था, पीडीएफ को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना था, उसको अंदर एडिट किया गया आपके बेनिफिट के लिए। तो जो है थोड़ा इसलिए वो जो पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट हो रहा था तो मतलब बहुत ऊपर नीचे हो गई ये चीज़ें। ये टेबल ले लीजिए, ये टेबल आप समझ लो तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए एप्रिसिएशन लिखना किसी भी पोएम का। और साथ ही में फिगर ऑफ स्पीच पे भी आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पोएम के साथ ही क्या मतलब फिगर ऑफ स्पीच दी हुई रहेगी, पहचानना रहेगा या तो आपको खुद से बताना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे इतनी सारी दी हुई, इनमें से कोई एक पक्का हो सकती है आपके एग्जाम के पेपर में। So that's it guys, the appreciation I will appreciation of this poem, that is the Inchcape Rock by Robert Southey, I will provide in next video. If you like, if you find that today's video was useful to you and it helped you clear your doubts, so please do like the video and share with your friends in your WhatsApp group and subscribe the channel if you are first time visiting this channel. In next video I will provide with the appreciation of the poem. Till then, take care and goodbye.